अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक कुंदे वाली शलवार की कटिंग। अमूमन जब हम शलवार की कटिंग करते हैं तो इस तरह से हम फोर फोल्डिंग में उस कपड़े को रखते हैं, लेकिन इस कटिंग में हमने इस तरह से फोर फोल्डिंग में नहीं करना, बल्कि शलवार की इस कपड़े को इस तरह से लेना है हमने खोल कर इसको करना है डबल फोल्डिंग में। इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने इसको अच्छी तरह से बिछा लेना है, किसी भी किस्म की कोई सिलवट कोई बल ना रहे। अभी यहाँ से आपने अपनी शलवार की जितनी तैयार लेंथ है उसकी मैयर कर लेनी है। मैंने जो तैयार करनी है वो करनी है 38 इंचज़ पे। तो इसके लिए मैं लूँगी 42 इंच की लेंथ। 42 इंच आपने थोड़े थोड़े फासले पे उसकी मेजरमेंट करके मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से जो आड़ा तिरछा कपड़ा है वो भी हमारा इस तरह से सीधा हो जाएगा। मेजर करके मार्किंग करनी है, मार्किंग करके उसको स्केल के साथ हम करेंगे सीधा सीधा करके वहाँ से हम सारे जो है वो कट्स लगा लेंगे, यानी कि कट करके उसको हमने कपड़े को पहले बैलेंस करना है, बराबर करना है। उसके बाद हमने अपनी शलवार की जो है वो कटिंग करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको अलग कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी लेंथ को मेजर करना है। लेंथ मेरे पास आ रही है अब 42, क्योंकि 38 मैंने तैयार करनी है शलवार। ये कपड़ा हमारे पास डबल फोल्डिंग में है। इसको अब हमने पल्ले बनाने के लिए इस तरह से फुल फोल्डिंग में फ़ोल्ड करना है। जितना आपका तैयार पांचा है उससे 1 इंच आपने कम इन पल्लों को लेना है। यानी कि अगर आपने तैयार पांचा 8 इंच का है तो यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे ये थोड़े थोड़े फासले पे आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, ताकि कपड़ा जो है वो हमारा बराबर कटे, उसमें ज़रा सी भी कमी बेशी या तिरछापन ना आए। इस तरह से आपने इनको कर लेना है बराबर। ये हमारे 4 पल्ले बिल्कुल बराबर हो गए हैं, इनको हमने कट बिल्कुल भी नहीं करना। ये 4 पल्ले एक साइड पे आपने करके, यानी कि उनको साथ ही रखना है। दूसरी साइड से हमने यहाँ से करनी है मेजरमेंट। ये देखें कि यहाँ से ये मेरे पास आ रहा है 28 इंच, इसकी लेंथ आ गई है, सॉरी चौड़ाई आ गई है। अब यहाँ पर भी 2 तरीके हैं कट करने के। एक तरीका ये कि बिल्कुल पल्ले के बराबर आपने उसकी नोक बनानी है इस तरह से। इस तरीके के मुताबिक जो है वो भी शलवार एक कुंदे वाली कट होती है, लेकिन हमने इस एक कुंदे वाली शलवार की कटिंग इस तरह से नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से शलवार घूम जाती है तब तक जब तक कि कुंदा जो है वो शलवार के पांचे में ना आए। थोड़ा सा कम से कम 1 इंच का उसका आना ज़रूरी होता है। यहाँ से ये कुंदे वाली साइड को हम कर लेना है बराबर। यहाँ से हमने जो जिस साइड का कुंदा कट नहीं करना वहाँ पर भी उसका मार्जिन लाजमी रखेंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं 2.5 इंच का, क्योंकि 2.5 इंच का जब लेंगे तो हाफ इंच जो है वो हमारा सिलाई में आ जाएगा। 1 इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 1.5 इंच हमारा इस तरह से और 1 इंच का कुंदा जो है वो हमारे पांचे में आ जाएगा, जिससे एक तो शेप करेक्ट बनेगी और दूसरी हमारी शलवार जो है वो घूमेगी नहीं और ना ही उसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव आएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पर मार्किंग, और सेम इसके ऑपोजिट साइड पे ही जो है वो हमने अगेन 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। वो जो मार्किंग की थी वो इस साइड पे की थी, अब यहाँ पर जो है वो हमने मार्किंग करनी है वो इस तरफ करनी है, यानी कि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट मार्किंग साइड्स पर मार्किंग हो जाएगी। अब इन दोनों को जो है वो हमने इंची टेप के साथ या स्केल के साथ मिला लेंगे। इस तरह से इंची टेप के साथ जो है वो कहीं ना कहीं से वो हिल जाती है और मार्किंग सही नहीं होती। आपने 2 स्केल ले लेने हैं और उनको बिल्कुल इस तरह से एग्जैक्ट जो है वो शेप दे देनी है। और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी जाए, क्योंकि इस तरह से कटिंग में एक पल्लू में थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, तो वो आप अगेन जो है वो उसकी कटिंग कर के बराबर कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि यहाँ से जो मार्किंग हमने की है वो स्केल्स के एक तरफ ही आए। अगर एक तरफ आएगी तो ही आपकी मार्किंग ठीक होगी, अदरवाइज़ आपकी मार्किंग में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से देखें कि स्केल के साथ भी हल्का सा बल पड़ा है। हमने जहाँ पे स्केल्स का सेंटर था वहाँ पर अगेन इसी तरह से स्केल रखना है, रख के उस मार्किंग को बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हमने सेम मार्किंग पे इसकी कर लेनी है कटिंग। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस कली को, यानी कि हमने अपने इस एक कुंदे को बड़ी एहतियात के साथ उठाना है। उठाकर सेम जो हमारा साथ अटैच कुंदा है उसके ऊपर आपने उसी शेप में रख देना है, और रखते हुए आपने हाफ इंच जो है वो अपने पल्ले के ऊपर रखना है, ताकि इस तरह से सिलाई का हक निकल आएगा
और हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से सेट करना है, किसी किस्म की कोई सिलवट कोई बाल ना हो। जितना आप यहाँ पर सेट करके रखेंगी उतनी आपकी कटिंग भी अच्छी होगी और आपको स्टिचिंग में भी आसानी रहेगी। यहाँ से हमने शलवार की खुलाई की पहले मेजरमेंट करनी है। मैंने जो यहाँ से खुलाई लेनी है वो लेनी है 28 इंच पे। 28 हो जाए या 23 भी कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से खुलाई लेकर और सेम उसी मार्किंग पे जो है वो ऊपर आपने शलवार की खुलाई को लेना है, ताकि हमारा जो आसन की कटिंग है वो एग्जैक्ट आ जाए। अब यहाँ पर हमने आसन की लंबाई मेजर करनी है। यहाँ से मैं ले रही हूँ 15.5 इंच। ये 15.5 इंच पर निशान लगाकर इसको आपने इस तरह से स्केल के साथ इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेना है। ये हमने आसन की शेप देनी है स्केल के साथ इस तरह से। अब आसन के पॉइंट पर रखना है और इस तरह से हमने स्केल के साथ अपनी शलवार की जो शेप है नीचे से उसको भी एग्जैक्ट कर लेना है। अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो आपकी शलवार बहुत ज़्यादा यहाँ से खुली हो जाएगी और ये इस हिस्से पे जो है वो बल पड़ना शुरू हो जाएंगे नीचे को, यानी कि यहाँ से शलवार जो है वो लटक भी जाती है। आपने इन तमाम मसाइल को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये शेप दे देनी है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमारा इस कटिंग में निकल जाएगा इस शेप के साथ। अब सेम मार्किंग पे हमने कर लेनी है कटिंग। ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपने साइड पे कर देना है और पांचों की भी आपने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ऊपर से भी जो आपकी कली जुड़ी हुई है, यानी कि एक कुंदा जो हमने ऊपर रखा है, उसको भी आपने कट करके अलग कर लेना है। ये हमारी हो गई है कटिंग कंप्लीट। अब आपको ये कटिंग कैसी लगी? अगर आपको इसकी समझ अच्छी तरह से आ गई है तो स्टिचिंग बहुत ज़्यादा आसान है। स्टिच करते हुए आप चाहे तो इसका आसन पहले जोड़ लें या यहाँ से आप इसके कुंदों को पहले अटैच कर लें। जिस तरह से भी आपको आसानी लगे उस तरह से आप इसको अटैच करके इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको एक कुंदे वाली शलवार के 2 मेथड्स बताए हैं। एक यहाँ से कि हमने एक्स्ट्रा जो कुंदा है वो पांचे का साथ नहीं रखते, उसको बिल्कुल साथ रख के कटिंग कर देते हैं। और दूसरा मेथड ये है, यहाँ से आप पांचे की मेजरमेंट करके देख लें कि हमारा कुंदा जो है वो पांचे में लाजमी आता है। इस तरह से ना तो शलवार घूमेगी और ना ही आपकी शलवार में किसी किस्म का कोई जोल आएगा। इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।